हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिलेवेंट आर्टिकल है। आप लोग उसको देख लेते हैं। पहला आर्टिकल देखिए, ड्रग्स के ऊपर है। आपको पता है इंडिया के लेफ्ट साइड में गोल्डन क्रिसेंट है और राइट साइड में गोल्डन ट्रायंगल है। इस केस में क्या बनता है कि इंडिया का जो बॉर्डर्स है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान साइड का बॉर्डर और म्यांमार साइड से जो बॉर्डर आता है, बांग्लादेश म्यांमार साइड से, यहाँ दोनों से इंडिया में ड्रग्स की भयंकर रूप से सप्लाई होती है। तो अभी राजस्थान, पंजाब, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट में हेवी ड्रग्स सीज किया गया, हाईएस्ट अमाउंट जो गवर्नमेंट ने बताया। तो यहाँ पे डेटा दिया गया है, कितना किलो हीरोइन, कितना किलो गांजा चरस मिला है अलग अलग साल में, उसका डेटा है। चाहो तो एग्जैक्टली देख सकते हो, वरना एज एन आर्ग्यूमेंट ये बात ध्यान रख सकते हो, तो आप मेंस में एज अ फॉर्डर पॉइंट मेंशन कर सकते हो। फिर नो ट्रस्ट मोशन का पार्लियामेंट में डिबेट चलता हुआ दूसरा दिन है। तो वहाँ पे दूसरे कुछ एमपीज ने अपना ओपिनियन दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, क्योंकि बहुत सीरियस डिस्कशन है। हर एक एमपीज को अच्छा अच्छा समय दिया जा रहा है इस मोशन पे डिस्कस करने के लिए। अभी इसमें कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जो एग्जाम के लिए डायरेक्टली रिलेवेंट हो। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम्स होता है उसको सेंटर ने डाइवर्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, टू पब्लिसाइज अदर प्रोग्राम्स। तो इसमें आपको एक कंटेक्चुअल जानकारी ये होना चाहिए कि किसी भी स्कीम के फंड को दूसरे स्कीम में डाइवर्शन करना सही है या गलत है। इसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर कर सकते हो और गवर्नेंस के आप समझ सकते हो कि अगर फंड क्राइसिस होता है या गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है जो कि प्रायोरिटी बेसिस पे है, तो क्या वो किसी स्कीम का फंड ट्रांसफर कर सकती है। इस पे आपने पॉइंट्स बना के रखो मेंटली। इस आर्टिकल में जो डिटेल है नहीं, इस कंटेक्स्ट में बस वही क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है या आप यूज कर सकते हो। बाकी डिटेल खाली आपके अवेयरनेस के लिए ठीक है, बट एग्जाम में पूछने लगे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब किस स्कीम का बात चल रहा है यहाँ पे, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो एक प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हो कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या होता है। फिर एक जस्ट ये जानकारी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे आज मनाया जाता है। तो बायोफ्यूल, इंडिया का नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी क्या है। इंडिया भी एथनॉल ब्लेंडिंग की तरफ मूव कर रहा है। 18-20 रेशियो में इंडिया पेट्रोल के संग एथनॉल मिलाना चाहता है, ताकि हम लोग ग्रीनर एनवायरनमेंट में रह सके, अपना एमिशन कम कर सके। तो ये 2-3 बेसिक कंटेक्चुअल जानकारी आपको हो तो अच्छा है। बायोफ्यूल क्या होता है, कितना स्टेज का बायोफ्यूल होता है, इंडिया में कौन से स्टेज का बायोफ्यूल बन रहा है, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर आज इन पार्लियामेंट पेज देखिए, अभी इन दिनों पार्लियामेंट सेशन में है, मोस्टली कल लास्ट डे रहेगा पार्लियामेंट सेशन में। तो उसके पहले ये है कि जो भी पार्लियामेंट डिस्कशन हो रहा है उसमें कुछ कुछ टर्म्स का इस्तेमाल हो जाता है जो इंडियन पॉलिटी में रेलिवेंट बन जाते हैं। तो आपको उसका सेंस होना चाहिए, पहली बात ये। फिर कुछ ना कुछ बिल्स पे डिस्कशन होता रहता है। जैसे कल के दिन में राज्यसभा में डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हो गया, क्योंकि अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया, गवर्नमेंट ने पास कर लिया बिल। तो डेटा प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे गवर्नमेंट ने बताया कि इस बिल पे काफ़ी ओपिनियन लिया गया, काफ़ी डिस्कशन भी हुआ। 48 ऑर्गेनाइजेशन का ओपिनियन लिया गया, 39 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी और 24,000 कमेंट्स लोगों ने दिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके। तो काफ़ी वेल डिस्कस्ड और वेल थॉट ऑफ बिल है, ऐसा गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया। एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट डेटा प्रोटेक्शन बिल की प्रोविजंस क्या है, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर उसके बाद कल राहुल गांधी ने एक फ्लाइंग केस अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिबेट के दौरान या डिबेट के बाद दिया, जिसको देखते हुए कि बीजेपी के कुछ वुमेन लीडर्स ने कंप्लेंट किया स्पीकर को कि देखिए इस पे एक्शन लीजिए, इसे कड़ी निंदा करनी चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते, इट्स एन इनएप्रोप्रिएट जेस्चर। देखिए इसके ऊपर एग्जाम में कभी सवाल नहीं बनेगा, पर आपको सेंस होना चाहिए कि देर इज अ वे ऑफ काइंड ऑफ प्रिविलेज जिसको बोल सकते हो, या एक पार्लियामेंट में कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या तरीका होता है, तो उसका आपको हल्का एक सेंस रहे ना तो अच्छा है। क्योंकि देखिए एथिक्स में ऐसे में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप यूज कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल। तो इस डेकोरम मेंटेन करने वाले बात को आप पॉइंट आउट कर सकते हो, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा अपोजिशन ने इस बार प्रॉब्लम्स क्रिएट किया। गवर्नमेंट भी अपने अकॉर्डिंग एजेंडा चला रही है, जो कि हमेशा चलाना चाहती भी है। उस चक्कर में जो पार्लियामेंट का डेकोरम रहा है, इस बार काफी बार ब्रेक हुआ। तो वो एक सेंस आपको ध्यान होना चाहिए। फिर एक हाउस का पैनल है पार्लियामेंट का ऑन साइंस एंड इन्वायरमेंट। तो वहां के जो लीडर थे, जयराम रमेश, जो कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने उस पैनल के चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दिया। उन्होंने बोला क्या मतलब ऐसे पैनल बनाने का, जब इतना इंपॉर्टेंट बिल जो बायोडाइवर्सिटी बिल है, जब फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल है, ऐसे जब बिल पार्लियामेंट में आ रहे हैं, उनको कमेटी को हैंड ओवर करना चाहिए डिटेल डिस्कशन करने के लिए। पर उसमें से कुछ बिल अगर भेजा जा रहा है तो ज्वाइंट कमेटी को भेजा जा रहा है। इसमें जो हेड है वो बीजेपी के मेंबर है, ना कि स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट कमेटी जो ऑलरेडी होती है स्टैंडिंग कमेटी, उनको भेजना चाहिए लॉजिकली। उनको नहीं भेजा रहा तो मेरे चेयरमैन बनने का क्या ही मतलब है, जब मेरे पास बिल ही नहीं आ रहा डिस्कस करने के लिए। उस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया, जो कि इंटरेस्टिंगली सही बात है, ठीक है ना। ऐसा सेंस ये सही है कि स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी को वजह से कोई डिस्कशन का देना चाहिए। ये तो ओपिनियन का बात। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या होती है, उनका अवेयरनेस आपको होना चाहिए। इंडिया में कितने स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए फर्स्ट। और सेकंड, जो अभी इन दिनों बिल डिस्कस हुआ है, बायोडाइवर्सिटी बिल और फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, इनका भी आपको जानकारी होना चाहिए। दैट्स इट, यही था आज के न्यूज़पेपर में यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।